एक और जहां पूरे देश में होली के त्यौहार की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि कहीं होली का दहन नहीं होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर गांव बरसी की, जहां पर होली का दहन नहीं होता है। आखिरकार होली का दहन इस गांव में क्यों नहीं होता है, ये जानने के लिए हम गांव बरसी में पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपका सबसे पहले आपका नाम? हमारे मांगेराम। मंगराम जी, ये जो बात है कि यहाँ इस गांव में होली का दहन नहीं होता है, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ प्राचीन महाभारत कालीन भगवान शिव का मंदिर और भगवान शिव के चरण झुलसने की वजह से यहाँ पर होलिका दहन नहीं होता। यही कारण है कि जो है मतलब पैर झुलसते भगवान शिव के, तो तब से ही ये जो है होलिका पूजन बंद हो। अच्छा, बताया जाता है कि इस गांव के साथ कोई और गांव भी है, वो भी नहीं मनाते हैं या हमारे पास ठुल्ला है गांव, उसमें भी होलिका दहन नहीं होता इसी वजह से। इसी वजह से। तो देखिए, साफ तौर इनका कहना है कि होली का दहन यहाँ इसीलिए नहीं होता है कि भगवान भोलेनाथ के पैर झुलसते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो भगवान भोलेनाथ की पिंडी है और ये महाभारत कालीन से स्थित है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामीणों का कहना है कि ये एक किंवदंतियां हैं कि जब यहाँ से महाभारत के लिए लोग निकल रहे थे, युद्ध के लिए तैयारियां की जा रही थी, तो भगवान कृष्ण जब यहाँ रुके तो उन्होंने इस धरती को देखकर कहा कि ये जगह मुझे ब्रज सी लगती है। इसी वजह से इसका नाम बरसी भी पड़ा। और ये शिव जो पिंडी है, इस पर हर वर्ष मेला लगता है शिवरात्रि पर, और लोग यहाँ कद्दू और भेली चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो भगवान शिव के दर्शन के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जो श्री भोपाल गिरी जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। भोपाल जी, यहाँ होलिका दहन गांव में क्यों नहीं होती है? अजय दुर्योधन महाभारत हुआ जहाँ थे 75, उस टाइम की बात है। यहाँ से वो टिके और जी उन्होंने वो कराया। उसके बाद में यहाँ होली नहीं पकड़न दी लोगों ने। सिद्ध जी महाराज के चरण ने नहीं, उसने लोगों ने जो बंद कर दिया। यही कारण है कि यही यहाँ कारण है जी, बड़े बड़े दादा बाबा एक बताते हैं देना जी। जैसे बरसी के गांव का नाम बताया, कैसे रखा? ये इसीलिए बताते हैं। हाँ जी, कृष्ण जी भगवान ने वो सारा काम उन्होंने ही कराया, बस गाँव भर से रख दिया जी। तो देखिए, इसीलिए इनका मानना है इन्हें भी यह भूमि ब्रज सी ही लगती है। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम? गोपाल गिरी। गोपाल जी, ये जो बात है यहाँ के होलिका दहन नहीं होता, आखिर क्यों? जो इसलिए नहीं किया जाता जी, क्योंकि भगवान शिव के चरण यहाँ जड़े, इस वजह से होलिका दहन नहीं किया जाता। यहाँ मेला भी लगता है? हाँ जी, शिवरात्रि का मेला लगता है, बहुत तगड़ा मेला लगता है। लोग यहाँ पर कद्दू बेली का प्रसाद बोलते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो अपना प्रसाद आकर फिर चढ़ाते हैं। ये इस मंदिर की खास तौर से विशेषता है। इस बरसी गांव में जो ये गांव मंदिर स्थित है, ये भी बताते हैं कि जो यहाँ लड़कियों की शादियां होती हैं, वो भी यहाँ एक दूसरे गांव में जाकर मनाती हैं होली। ये इस तरह की बात है? हाँ जी, हाँ ऐसा भी होता है जी। क्या होता है? नहीं, बाहर जो लड़की आती हैं, जब जाती हैं, वो यहाँ से आके वो कद्दू बल्ली को बोलती हैं, उनके फिर जो मनोकामना पूरी होती है उनकी। हाँ, सारे रिश्तेदार हैं, सब आते हैं यहाँ से। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? काफी दूर दूर से आते हैं, सब कई जिलों से आते हैं जी। एक जिला होती है, कई जिलों से आते हैं। 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं जी। 10-12 जिले हैं जो हमारे रिश्तेदार सब आते हैं यहाँ से। तो यहाँ मान्यताएं हैं, इसीलिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, बरसी गांव के ही मौजूद हैं। आपका नाम? सुशील गिरी। सुशील जी, ये जानना चाहेंगे कि जो गांव है बरसी गांव, जो है बरसी गांव में जो मंदिर है, बताया जाता है कि महाभारत के समय से मंदिर बना हुआ है, और होलिका दहन यहाँ इसलिए नहीं होता कि कुछ कारणों की वजह से। क्या कारण है, ऐसा हम जानना चाहेंगे। बस यही हमारे बुजुर्ग जो बताते आ रहे हैं कि शिव के पैर जलते थे, इसलिए होलिका दहन नहीं किया जाता है। यह रंग वगैरह का बच्चे वगैरह खेलते हैं, इसी वजह से होलिका दहन नहीं किया जाता। आसपास के गांव में जाकर हमारे जो गांव के हैं, हमारे जो लड़कियां आती हैं होली के टाइम पे, तो होली पूजन पास के गांव में किया जाता है। मतलब लोग, वो लड़कियां जो हैं यहाँ अपने गांव में पूजन नहीं करती? जी जी, अपने गांव में कोई जब होलिका दहन नहीं किया जाता तो पूजन नहीं होता, तो पूजन का आसपास के गांव में क्या करते हैं जाकर। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि यही एक बड़ा कारण है कि जो होलिका दहन नहीं होता है। मंदिर की इसकी एक और विशेषता है जो मैं आपको बताऊं।
जब महाभारत के युद्ध के लिए यहाँ से सेना गुजर रही थी तो उस समय यहाँ कौरव पांडवों की एक सभा हुई थी। उस सभा में उन्होंने एक निर्णय लिया एक मंदिर बनाने का इस जगह पर। जब उन्होंने मंदिर बनाने का निर्णय लिया तो दुर्योधन ने यहाँ आकर भगवान शंकर का मंदिर स्थापित किया। ये बात जब पांडवों को पता लगी तो उसमें से भीम ने रात में यहाँ आकर इस मंदिर का द्वार घुमा दिया। जी हाँ, खास तौर से विशेषता ये भी इस मंदिर की है, आप देखेंगे कि इस मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर है और पश्चिम के होने की वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो ये इस मंदिर का द्वार घुमाने के बाद जब उन्होंने पांडवों ने भी बताया कि हमने भी एक मंदिर का निर्माण कराया है, तो वहीं कौरवों ने कहा कि एक मंदिर का निर्माण हमने भी किया है। तो जब वो यहाँ पहुंचे तो वो देखकर अचरज हो गए कि वो यहाँ तो वो मंदिर है ही नहीं। तभी पांडवों ने कहा कि हमने जो मंदिर बनाया है उसका द्वार पश्चिम की तरफ है। तो यही वो मंदिर है सहारनपुर के बरसी गांव में जो महाभारत कालीन से यहाँ स्थित है और लोग यहाँ अन्य राज्यों से अन्य जिलों से यहाँ आते हैं और भगवान शंकर को कद्दू और भेली का प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। इसलिए इन कथाओं पर विश्वास तक जो बुजुर्ग हैं वो बताते आ रहे हैं, इसलिए हम भी ये लोग विश्वास करते हैं। इसलिए ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। कैमरामैन अशोक के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।